नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोल संवाद विद प्राची में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सब्सक्राइबर में 1000 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन, आभार। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन का हिस्सा है। डर, भय और चिंता, ये भावनाएं हमें अक्सर घेर लेती हैं, हमारी शांति छीन लेती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन क्या इनसे मुक्ति पाना संभव है? दोस्तों, हमारे भारत की भूमि, जिसने दुनिया को आध्यात्म का ज्ञान दिया, ने इस प्रश्न का उत्तर सदियों पहले ही दे दिया था। आज हम भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं के विचारों के माध्यम से समझेंगे कि मानसिक शांति कैसे प्राप्त की जाए और इन नकारात्मक भावनाओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डर और चिंता का जन्म कहाँ से होता है। हमारे सभी भय का मूल कारण है अज्ञान और अहंकार। जब हम खुद को सिर्फ इस शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमसे जुड़ा है। संपत्ति, रिश्ते, सम्मान, इन सब के खो जाने का डर हमें सताने लगता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण आसक्ति है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसे खोने का डर हमें घेर लेता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है तो आसक्ति कम होती है और भय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भय और चिंता से ग्रस्त थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यह एक बहुत गहरा संदेश है। हमारी 90% चिंताएं भविष्य के बारे में होती है कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। गीता हमें सिखाती है कि हम वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम भारत के आध्यात्मिक गुरुओं की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने दुनिया को भारतीय दर्शन की शक्ति से परिचित कराया। उनका पूरा जीवन निर्भयता का प्रतीक था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने भय को सबसे बड़ा पाप बताया। उन्होंने कहा कि डर हमें कमजोर बनाता है, हमारी शक्ति छीन लेता है। उनका मानना था कि डर का एकमात्र इलाज है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। हम सभी के भीतर अनंत शक्ति छिपी है। जब हम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हैं तो यह तुच्छ भय और चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। 20वीं सदी के महान संत महर्षि रमण, इन्होंने मानसिक शांति के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताया, आत्मविचार। उन्होंने कहा कि हर विचार के पीछे एक मैं होता है। जैसे मैं चिंतित हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि इस मैं को ही पूछो कि मैं कौन हूँ। जब आप लगातार यह प्रश्न पूछते हैं तो मन के सारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आप पाते हैं कि जिस मैं को आप ढूंढ रहे हैं वह विचारों और भावनाओं से परे है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो सीधे मन की जड़ पर प्रहार करता है और उसे शांत करता है। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, हमें उसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। हमारे योग दर्शन में भी मानसिक शांति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। नियमित ध्यान का अभ्यास मन को शांत करता है और विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है।
सही तरीके से सांस लेना और छोड़ना हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और जिससे चिंताएं कम होती है। दूसरों की सेवा करने से हमारा ध्यान अपने दुखों से हटकर दूसरों की मदद में लगता है। यह अहंकार को कम करता है और संतोष प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डर, भय और चिंता से मुक्ति पाना एक बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। यह गीता के कर्मयोग की तरह वर्तमान में जीने का नाम है। यह स्वामी विवेकानंद की तरह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का नाम है। यह बुद्ध के वैराग्य की तरह आसक्ति को छोड़ने का नाम है। और यह महर्षि रमन की तरह अपने स्व को जानने का नाम है। याद रखिए, आप इस डर से बड़े हैं। आपके अंदर वह शक्ति है जो हर भय को जीत सकती है। बस आपको उस शक्ति को पहचानना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान करें, शांत रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।